नमस्कार, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं से अध्याय संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो पेपर की दृष्टि से IMP, इसमें से एक सवाल पेपर में आता है। वार्षिक पेपर, तिमाही पेपर और 6 माही पेपर में आता ही आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे पहला नंबर को सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सॉल्व। पहला नंबर क्या है? 0.6 के ऊपर लगा है बार। एक बात का आपको याद रखना है कि जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो 10 का गुणा करना है। जब दो संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो 100 का गुणा करना है। और जब 3 संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो आपको 1000 का गुणा करना है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ को याद रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि x बराबर कितना दिया? 0.6 के ऊपर बार। समीकरण कितना हो गया हमारा? 1। हमको मानना है कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक संख्या के ऊपर बार है। जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तो कितने का गुणा करना है? 10 का। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणित कितना हो जाएगा? x बराबर 0.6 के ऊपर बार और गुणा करना है 10 का। जब हम इस संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 के ऊपर बार लगा है, मतलब 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें 6 के बाद एक और 6 मतलब एक संख्या को एक्स्ट्रा में लेना है। कैसे? 0.6 6 के ऊपर बार लगा, मतलब 6 की ही पुनरावृत्ति हो रही, तो हमें एक संख्या एक्स्ट्रा में लेना है। कब? जब हम 10 का गुणा करें। करिए। 6 शून्याम शून्य, 6 शून्याम शून्य, शून्याम शून्य, कटपेट, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 शून्याम शून्य, 0 6 6 0। अब कितनी संख्या पहले दशमलव लगाएंगे? एक संख्या, दो संख्या, 1 2, तो कितना आएगा? 10 एकम 10, 10x बराबर कितना हो जाएगा? 6.6। समीकरण कितना हो गया? 2। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 ये वाले में से ये वाले को घटाना है। ऋण क्या करना है? समीकरण 1। तो 10x में से 1x को घटाएंगे बराबर 6.6, तो 0.6, 6 में से 6 गए तो 0, 6 की 6, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 10x में से 1x गए तो कितना बचेगा? 9x। कितना आया? 9x बराबर कितना आया? 6। कोई भी चीज़ गुणा में होती तो भाग में जाएगी, तो भाग में क्या जाएगा? 9। x बराबर कितना हो जाएगा? 6/9। अब इनको और सरल कर सकते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3, 9 को 3 गुणित 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा? 2/3 x बराबर। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात किए? 0.6 के ऊपर बार बराबर कितना आया? 2/3। इस तरह से हमने तीसरे का पहले को सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया 2/3। तो आपको समझ में आया ये सवाल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम करते हैं दूसरा। अब करते हैं दूसरा। दूसरा है 0.47 के ऊपर बार लगा है। तो क्या मानेंगे? x बराबर 0.47 के ऊपर बार लगा है, मतलब इस प्रश्न में 7 की ही बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। 4 की नहीं हो रही है। 4 केवल एक बार आएगा, बाकी फिर 7 की बार बार क्या होती जाएगी? पुनरावृत्ति होती जाएगी। अब कितनी संख्या के ऊपर बार लगा? 1। जब एक संख्या के ऊपर बार लगा तो कितने का गुणा करते हैं? 10। तो करिए। 10 गुणित कितना हो जाएगा? x बराबर, ठीक है, 0.47 के ऊपर बार गुणित कितना करेंगे? 10। अब मैंने बताया हूँ कि जब 10 का गुणा करेंगे इस संख्या में तो यहाँ 7 की पुनरावृत्ति हो रही, तो एक 7 एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 0.47 के ऊपर बार लगा तो 7 एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 गुणित 10, 7 शून्याम शून्य, 7 शून्याम शून्य, 4 शून्याम शून्य, शून्याम शून्य,
7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 1 शून्य शून्य 0 7 7 4 0 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा 10x बराबर हो जाएगा 4.77। समीकरण कितना हो जाएगा ये हमारा 2। अब क्या करते हैं हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाते हैं तो क्या होगा 10x में से कितना x घटाएंगे 1 x है ना 4.77 तो कितना है 0.47 घटाइए 7 में 7 गए 0 7 में 4 गए 3 दशमलव के नीचे दशमलव 4 की 4 10x में से 1x गए तो क्या बचेगा 9x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 9x बराबर आया 4.3। अब इस दशमलव को हटाते हैं सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे तो हर में कितना आएगा 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या एक संख्या तो हर में कितना जाएगा 1 शून्य तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 43 तो ये हो जाएगा 9x बराबर। तो अब गुणा से कोई भी चीज़ भाग में जाती तो 9 जो है भाग में जाएगा x बराबर 43 बटे 10 गुणित कितना हो जाएगा 9 तो 43 बटे कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हमने x बराबर कितना निकाले 43 बटे 90। x बराबर 0.47 के ऊपर बार को हमने p बटे q के रूप में व्यक्त किया। बस आपको याद रखना है कि जब एक संख्या के ऊपर बार होगा तो हमें कितने का गुणा करना है। जब एक संख्या के ऊपर बार होगा तो 10 का गुणा करना है, 2 संख्या के ऊपर होगा बार तो कितने का गुणा करना है 100 का और 3 के ऊपर होगा तो 1000। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं इसी का तीसरा। तीसरा नंबर है 0.001 तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो क्या करते हैं माना x बराबर 0.001 तीन संख्या के ऊपर बार। जब 3 संख्या के ऊपर बार लगा है तो कितने का गुणा करना है 1000 का 1000 का ना। तो करिए ज़रा 1000 गुणित x बराबर 0.001 तीनों संख्या के ऊपर बार गुणित कितना हो जाएगा 1000। अब हम देखते हैं इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं हम 1000 का तो 0.001। अब हम 1000 का गुणा कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं को लेना है। मतलब जब 1000 का गुणा करेंगे तो 3 संख्या एक्स्ट्रा लेना। तो पहले क्या आएगी 001 इसी संख्या का ना गुणित कितना करना 1000 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फिर कटपिट 1 2 3 4 5 6 7 फिर कटपिट 1 एकम 1 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य 1 एकम 1 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो कितना आ जाएगा 1000x बराबर कितना जाएगा कितना आएगा 1.001 देखिए जब हमने 1000 का गुणा किए तो इतना आया। तो ये समीकरण कितना हो गया 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना तो 1000x में से 1x घटेगा बराबर 1.001 तो 0.001 1 में से 1 गज 0 0 0 1 की 1 दशमलव के नीचे दशमलव। जब 1000x में से 1x गए तो कितना बचेगा 999x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 x बराबर कितना जाएगा 1 तो x बराबर कितना जाएगा 1/999। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है। प्रश्न क्रमांक तीसरे को हमने सॉल्व किए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे गुणा में ध्यान देना है। बस जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो इन्हीं तीनों संख्याओं को एक्स्ट्रा लेना है और गुणा करना है और दशमलव यहाँ से गिन के
हमको लगा देना है और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे प्रश्न को किए। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।